विधानसभा के नगर पंचायत डभरा में मल्लिकार्जुन खड़गे का आरोप, सत्ता में आने से पहले पीएम मोदी ने किए थे जनता से झूठे वादे। तारांकन प्रधानमंत्री पर तंज कसते हुए खड़गे ने कहा कि 2014 में सत्ता में आने से पहले पीएम मोदी ने वादा किया था कि कांग्रेस के काला धन को वापस लेकर आऊंगा, हर व्यक्ति की जेब में 15 लाख रुपए अकाउंट में आएंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि सत्ता में आने के बाद 2 करोड़ नौकरी देंगे, किसानों की आमदनी 2 गुना करेंगे, लेकिन कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि झूठ कांग्रेस नहीं बल्कि पीएम मोदी बोल रहे हैं। उन्होंने पीएम मोदी को झूठ का सरदार भी कहा। आगे बैठ जाएंगे। अब मैं अगले क्रम में हमारे छत्तीसगढ़ विधानसभा के सम्माननीय अध्यक्ष शक्ति भैया बताएंगे, बीजेपी का घोषणा पत्र आया है, अभी अमित शाह जी ने घोषणा पत्र जारी किया है, क्या कहें? सच कहूँ तो अभी तक तो हमने पढ़ा नहीं। जो 1-2 पॉइंट उन्होंने कहा है कि हम लोग 3100 देने वाले हैं, ये पिछले 15 साल में 2100 दे पाए, तो क्या 3100 देंगे? और वो खुद ही कहते हैं कि जुमलाबाजी थी, तो ये तो जो कुछ है उसमें जुमलाबाजी होगा, कोई सीरियस मामला नहीं होगा। पिछले 2 साल का उन्हें बोनस नहीं दिया, 2100 रुपया नहीं दिया, तो 3100 में तो आशा करते नहीं। कांग्रेस पार्टी ने भरोसा दिखाया है, हम सब लोगों ने भरोसा किया है, उनने किए हुए वादे पूरे किए हैं। अभी तो हमारा घोषणा पत्र आने दीजिए, फिर देखिएगा कौन कहाँ बैठता है। अभी हमारा घोषणा पत्र कहाँ है? ये 31 रुपए क्विंटल की बात करते हैं, ये 5 रुपए में गैस देने की बात करते हैं। क्या लगता है कांग्रेस के घोषणाओं से डर गई है बीजेपी? अभी तक आज घोषणा पत्र आया है, जैसा कि आप सुन रहे हैं, निश्चित रूप से इतने दिन तक डरे हुए थे। आज 3 तारीख हो गया, 2 दिन बाद प्रचार शुरू हो जाएगा, 20 सीटों के चुनाव हो गए, तो उनका घोषणा पत्र का क्या काम? कितना फर्क पड़ेगा इसका घोषणा का मतदाताओं पर? मैं तो नहीं समझता कि इस वाले मतदाताओं को घोषणा पत्र का प्रभाव पड़ेगा। उनको पता है कि इन लोगों ने हमारे सिवाय दगा देने, घोषणा करने और ठगने के अलावा कुछ नहीं किया। चाहे वो 15 लाख रुपए देने का वादा हो, चाहे 2 करोड़ नौकरी देने का वादा हो, चाहे इनने जितने भी वादे किए हैं, बाद में उनके साथियों ने, उनके मंत्रियों ने कहा ये तो जुमला था। इसलिए भरोसा कांग्रेस की करेंगे, भारतीय जनता पार्टी का भरोसा नहीं है, उनका भरोसा खत्म हो चुका है। बीजेपी जब सत्ता में थी तो इसने 15 जो क्विंटल खरीदी होती थी तो 10 क्विंटल कर दिया, अब मजबूरी में 21 क्विंटल कर रही है। क्या लगता है, डर गए इसलिए? साफ साफ दिख रहा है कि वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, किसी तरह अपना मुंह छुपाना चाहते हैं, अपनी मुंह को छुपा के भागना चाहते हैं। इसलिए 2018 में जो 36 मुद्दों पर हमारा जो घोषणा पत्र जारी हुआ था, वो विधिवत 99% उसको लागू किया गया। चाहे धान का समर्थन मूल्य हो, चाहे कर्जा माफी हो, चाहे बिजली बिल हाफ हो, या जितने भी उसमें जो वादे किए थे उन सबको हमने निभाया है। और भारतीय जनता पार्टी झूठी बातें करके और झूठा घोषणा पत्र जारी करके वाहवाही लूटना चाहती है और प्रदेश में सरकार बनाना चाहती है। लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता कांग्रेस पार्टी के 5 साल के कार्यकाल को देख चुकी है, भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के कार्यकाल को देख चुकी है। दोनों का आकलन करने पर जनता ने ऐसा महसूस किया है, 15 साल के नाम 5 साल, 15 साल से अच्छे 5 साल कांग्रेस के रहे हैं। एक एकड़ में 21 क्विंटल की खरीदी की बात कर रहे हैं, 5 रुपए गैस देने की बात कर रहे हैं। देखिए मेरी बात सुनिए, हमने जो वादा किया अभी उससे ज्यादा बता के घोषणा पत्र में ये साबित करना चाहते हैं कि हम कांग्रेस से ज्यादा फैसिलिटी देंगे। लेकिन अभी तक जितने भी राज्यों में चुनाव हुए, कहीं भी भारतीय जनता पार्टी ने 3100 रुपये दूर की बात 2100 रुपये की घोषणा की हो पूरे भारतवर्ष में, तो आप एक भी राज्य को बता दीजिए। इसलिए तात्कालिक लाभ उठाने के लिए झूठी बातें कर रहे हैं और बाद में कहेंगे हमारा जुमला था, जैसे 15 लाख का कहा, तो इसलिए इनकी बातों में